एक बार फिर से हम सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। सारा गौरव पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मिले। सर्व सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर को हम सारी महिमा सारा आदर देते हैं। और आज फिर से हम परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं और सभी लोग बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। आज एक नए सब्जेक्ट की ओर हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। उसका नाम है द एलेग्री ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के रूपक। रूपक प्रकार नहीं है, रूपक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। प्रकार की बात नहीं हो रही है, रूपक की बात हो रही है। सो पवित्र आत्मा के रूपक किस प्रकार से रूपक के रूप में पवित्र आत्मा बाइबल के अंदर संबोधित किया गया है, आज इस विषय के ऊपर हम बातचीत करने पाएंगे। मुझे नहीं मालूम इसके पहले आपने कभी इस विषय को सुन पाया नहीं सुन पाए, हमें नहीं मालूम, परंतु यदि आप आज हमारे साथ संलग्न है तो निश्चित रूप से एक नए सब्जेक्ट को हमारे साथ सीख पाएंगे। लगातार हम होली स्पिरिट के विषय में लगातार रविवारी आराधना में हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं पवित्र आत्मा का रूपक के रूपक। ओके नाउ, नंबर 1, पहला रूपक। पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी चर्चाएं की। नए नियम में जी उठने के बाद चेलों के ऊपर उसने पवित्र आत्मा को फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। और बड़े अभिषेक के साथ चेले लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करने लगे। एक अभिषेक जी उठने के बाद उनको मिला। जब तक प्रभु यीशु मसीह शरीर रूप में थे तब तक वह पवित्र आत्मा को रिलीज नहीं कर सकते थे, उनका जाना अनिवार्य था। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए, तत्पश्चात स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आगमन धरती के ऊपर हुआ और पवित्र आत्मा अलग अलग रूप में धरती के ऊपर प्रकट हुआ। नंबर 1, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यूहन्ना के 3 अध्याय में आ जाएगा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर पानी में से तुरंत जैसी वह ऊपर आया, बाइबल कहती है उनके लिए आकाश खुल गया। जरा पढ़ेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, द मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद को यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर यीशु के बपतिस्मा के बाद की वर्णन है। यस। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। प्रभु यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को, और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। नोट कीजिएगा, नंबर 1, कबूतर डव। कई बार मसीह लोगों में एक बड़ा अंधविश्वास पाया जाता है, कबूतर को ही पवित्र आत्मा समझकर पूजा करने लगते हैं। कबूतर है ना, कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, इसका ध्यान रखिए। कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, तो हमको कबूतर की पूजा करने की जरूरत नहीं है। परंतु यहाँ पर बड़े ध्यान योग्य समझने की बात है कि पवित्र आत्मा कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा, कबूतर के समान। जब कभी भविष्यद्वक्ता लोग कबूतर की नाई स्वप्न या दर्शन देखते तो समझ जाते कि कहीं न कहीं परमेश्वर का आत्मा का आगमन हो चुका है या प्रभु की उपस्थिति का आगमन हो चुका है। हम कभी दर्शन और सपनों के माध्यम से कबूतर की नाई यदि आपको समझ में आए तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं न कहीं परमेश्वर का आत्मा की उपस्थिति आपके नजदीक हो रही है।
क्योंकि कबूतर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है। ये पवित्र आत्मा के एक रूपक है, रूपक नाट्य प्रकार। हम प्रकार की बात नहीं कर रहे, आत्मा कितने प्रकार का होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा के रूपक की बात कर रहे। किस किस रूप में पवित्र आत्मा बाइबल के अंदर देखा गया या पाया गया, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कबूतर के रूप में ही पवित्र आत्मा क्यों? भाई कौवे के रूप में भी तो हो सकता था, कोयल के भी रूप में आ सकता था, उकाब के रूप में भी आ सकता था, गिद्ध के रूप में भी आ सकता था, या और कोई अन्य पक्षी का रूपक दे देता। सवाल यह ये उठता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई ही क्यों चुनाव किया, कबूतर के नाम से ही उसका रूपक क्यों रखा गया? ओ प्रेज गॉड, हालेलुया। बड़े ध्यान देने योग्य बात है और बहुत ध्यान से सुनेगा इसको। कबूतर के रूप में इसलिए पवित्र आत्मा का रूपक दिया गया। नंबर 1, कबूतर का नंबर 1 लिखिए। कबूतर में पित्त नहीं होता। पित्त समझते? पित्त, यदि कोई एक देखिए, एक हार्ट होता है ना, हार्ट, कलेजा, कलेजे के पास एक काला सा एक इतना बड़ा एक पित्त होता है जो बहुत ही कड़वा होता है, कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा, बोलने से अति कड़वा होता है, पित्त बोलते हैं उसको, पित्त। यदि जैसे जो मुर्गा मटन जो काटते ना, उनको देखोगे तो कलेजे के पास एक काला वाला भाग होता है, उसको पित्त कहते हैं। वो उसको निकाल के फेंक देते हैं। यदि मुर्गा काट कर यदि मुर्गे की मटन के साथ में, चिकन के साथ में पित्त को भी यदि मिला दिया जाए तो पूरी सब्जी इतनी कड़वी होगी, इतनी कड़वी होगी, आपको 2 किलो शक्कर डालना पड़ेगा, तब भी उसका कड़वापन खत्म नहीं होगा। इतना कड़वा होगा, कारण पित्त बहुत ही कड़वा होता है। अब मैंने क्या बोला? कबूतर वो सारे पक्षियों के अंदर पित्त होता है, सब पक्षियों के अंदर पित्त होता है, परंतु कबूतर ही एक ऐसा पक्षी है जिसके अंदर कभी भी पित्त नहीं होता। और पित्त मीन्स कड़वाहट, कड़वाहट। पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने जिस रूप में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भेजा, उसका पहला रूपक है कबूतर। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के अंदर कोई कड़वाहट नहीं होती, कोई ईर्ष्या नहीं होती, जलसी नहीं होती, बैर नहीं होता, विरोध नहीं होता, डाह नहीं होता। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के ऊपर उतर करके आ जाता है, उस व्यक्ति के अंदर भी कोई पित्त नहीं होता, कोई कड़वाहट नहीं होती। ध्यान से सुने मेरी बात, है ना? बहुत संख्यक लोग जो है, हाँ जी हमको भी पवित्र आत्मा मिल गया, हमने भी पवित्र आत्मा पा लिए, फिर पड़ोसी के साथ भी कड़वाहट, विश्वासियों के साथ भी कड़वाहट, ईर्ष्या और जलसी और बैर और डाह और मतवालापन और 19-20 का आंकड़ा बना रहता है, और अलग अलग प्रकार की बातों से विश्वासी लोगों को चोट पहुंचाते चले जाते हैं, अपने शब्दों से चोट पहुंचाते चले जाते हैं। ये पवित्र आत्मा कबूतर का रूपक नहीं है। यदि पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति परिपूर्ण है, भरपूर है, और वह पवित्र आत्मा की भरपूरी से पाया गया है, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल कबूतर के समान साफ सुथरा होता है, उसके अंदर पित्त नहीं होता, मतलब कड़वाहट नहीं होती। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। कबूतर का रंग अधिकतर यदि देखा जाए तो सलेटी कलर का या फिर व्हाइट कलर का होता है। कबूतर का रंग व्हाइट कलर का होता है। कभी कभी हल्का सा कुछ दूसरे रंग आ जाए, लेकिन अधिकतर कबूतर को यदि आप देखें तो वह सफेद कलर का पाया जाता है, और सफेद रंग जो है यह पवित्रता का सूचक है। इसका मतलब है कबूतर की नाई पवित्र आत्मा का आना मानवीय जीवन के लिए पवित्रता को दर्शाता है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा प्रकट हो गया, आ चुका है, ऐसा व्यक्ति पवित्रता का जीवन जीता है।
हालेलुया, शुद्धता का जीवन जीता है, ऐसे व्यक्ति के मुंह से अपमानजनक शब्दों की बातें नहीं निकलती। ऐसा व्यक्ति नम्रता पूर्वक बातें करता है, नकारात्मक बातें नहीं करता, श्रापित बातें नहीं करता, उल्टी सीधी बातें नहीं करता, गलत बातें नहीं करता, निकम्मी बातें नहीं करता, काम की बातें करता है, आशीष की बातें करता है, असफलताओं की बातें नहीं करता, बर्बादियों की बातें नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आशीष और सफलता की बातें करता है क्योंकि वह ओरिजिनल पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, कबूतर की नाई पवित्रता से भरा हुआ है। उसका जीवन बहुत ही साफ सुथरा होता है, वो अंदर से भी पवित्र होता है, बाहर से भी पवित्र होता है, विचारों से भी पवित्र होता है, शब्दों से भी पवित्र होता है, अपने दृष्टिकोण से भी पवित्र होता है। हालेलुया। उसकी नजर कभी किसी के ऊपर गलत नजरों से कभी देखेगा नहीं, गलत विचार कभी आने देगा नहीं, और गलत शब्द कभी बोलेगा नहीं। सच्ची पवित्रता यही है। बोलो यीशु प्रभु की। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, यदि तूने किसी के साथ व्यभिचार नहीं किया, परंतु यदि तूने किसी स्त्री को बुरी नजर से देखा, तो तूने मन में तो व्यभिचार किया। इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति जो पवित्रता से परिपूर्ण है, ना किसी को बुरी नजर से देखता है, ना कोई बुरा विचार मन के अंदर आने देता है, और ना कभी बुरी बातें मुंह से बोलता है। महात्मा गांधी की 3 बंदर की फोटो है ना, कौन कौन सी थी वो 3 बंदर की फोटो? आंख का मतलब बुरा मत देखो, मुंह का मतलब बुरा मत बोलो, और कान का मतलब बुरा मत सुनो। गांठ बांधो उसको। जो बुराई सुनता नहीं उसके अंदर कभी विचार भी नहीं आते, जो बुरा देखता नहीं उसके अंदर बुरे विचार कभी नहीं आते, जो बुरा बोलता नहीं उसके अंदर बुरे विचार कभी नहीं आते। इन तीनों बातों का संबंध हमारे विचारों से है। ऐसा व्यक्ति पवित्र होता है, अंदर से भी पवित्र, ऊपर से भी पवित्र, साफ सुथरा होगा। हर एक बातें बहुत ही अनुशासित सभ्यता के साथ चलेगा, पूरा अनुशासित जीवन जिएगा, हर क्षेत्र में अनुशासित होगा। उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका खाना, उसका पीना, उसका बोलना, हर चीजों में शुद्धता और पवित्रता नजर आएगी। अनुशासित जीवन जिएगा, यही मसीही जीवन है। अर्थात पवित्र आत्मा यदि कबूतर के रूप में हमारे जीवन के ऊपर आया हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति शुद्धता का जीवन जीता है, पूर्ण रूप से सभ्य जीवन जीता है, अनुशासित जीवन जीता है, और वह कड़वाहट कभी नहीं रखता। 19-20 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, लड़ाई झगड़ा करने वाला ऐसा आंकड़ा कभी नहीं रखता। हर बातों को वह घोल करके पी जाता है, नम्रता पूर्वक आगे बढ़ने लगता है। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में आने दिया? नंबर 1, उसके अंदर पित्त नहीं होता। नंबर 2, सफेद यानी पवित्रता का सूचक है। नंबर 3, उसके जो विंग होते हैं ना, पंखे विंग, पंखे, 2 पंखे होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। परंतु यदि आप कबूतर के एक एक विंग को यदि आप देखें तो उसके अंदर 9 पंखे पाए जाते हैं। एक विंग के अंदर 9 पंखुड़िया 9 पंखुड़िया होती है। 9 पंखुड़िया इधर और 9 पंखुड़िया इधर होती है। कबूतर को कभी पकड़ करके गिन के देख लेना, ठीक है ना। 9 पाई जाती है। जानते हो क्यों 9 होती है? इसका बड़ा गहरा संबंध है। इसका मतलब यह होता है, एक तरफ के पंख की 9 पंखुड़िया पवित्र आत्मा के 9 फलों को दर्शाती है। गलातियों 5:22-23, वहां पर पवित्र आत्मा के 9 फल लिखे हुए हैं। जरा कोई पढ़ तो देना फटाफट। गलातियों 5:22-23, पवित्र आत्मा के 9 फल। पर आत्मा का फल, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। 9 फल ये विश्वासी जीवन के अंदर नहीं दिखते। नम्रता न कूट के नहीं भरी है जी, हमारे अंदर तो अकड़पन भरा हुआ है। अच्छा, विश्वास नाम की चीज तो वो कर रहे थे जी हमने 10 साल पहले जब यीशु मसीह को ग्रहण किया था। अब तो विश्वास खत्म, काम पूर्ति। अपन संडे के दिन जुड़ जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। विश्वास नामक चीज खत्म। 9 फलों को तुलना तो कीजिए। प्रेम है क्या? प्रेम शब्द ज्ञान नहीं है, प्रेम एक अनुभव है।
पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय के अंदर उंडेला गया है। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति प्रेम को प्रकट करता है, उसके अंदर से प्रेम झलकता है, उसके अंदर से प्रेम निकलता है। वो अपने भाइयों को, अपने लोगों से अटूट प्रेम करता है, इसलिए वो कभी किसी के लिए गलत बातें कभी नहीं बोलता, क्योंकि उसके अंदर से प्रेम की झलक क्या निकलती है। आनंद उसके अंदर पाया जाता है, शांति उसके अंदर होती है, नम्रता, धीरज, संयम, जित, कृपा, भलाई करने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पहला रूपक कबूतर का रूप चुना। बिना कबूतर के और कोई दूसरे पक्षी का भी चुनाव कर सकता था। कौवा का भी आ सकता था। कौवा, अरे वो कौवा बाबा जिसने एलिया को 40 दिन तक रोटी और मांस खिलाया, तो उस कौवे के रूप में भी तो पवित्र आत्मा को भेज सकता था ऊपर वाला। परंतु प्रभु ने सोचा बिल्कुल नहीं, ये कौवा की चाल से यदि मैं भेज दूंगा ना तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। एक तो काला रंग, प्योर ब्लैक, गुड नाइट वाला, ये तो पाप को दर्शाता है। पवित्र आत्मा का रूपक कौवे के रूप में बिल्कुल सूट नहीं करता, है ना। उसके अंदर पित्त भी होता है, कड़वा। रोटी, बच्चे के हाथ में रोटी रहे तो कौवा ने छीन करके भाग ले, पर कबूतर ऐसा नहीं करता। कबूतर कभी किसी की रोटी छीनकर कभी नहीं भागता। कबूतर के झुंड में देखना, दाना डाल दो तो वो कुड़कुड़ 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 अपनी आवाज करते रहेंगे और बड़े आराम से दाना चुगते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। ये होता है कबूतर। प्रेज गॉड, हालेलुया। पहला चीज कबूतर का क्या बताया हमने, उसके अंदर पित्त नहीं होता। नंबर 2, वह पवित्रता का सूचक है। नंबर 3, उसके दोनों जो पंखे विंग होते हैं उसमें 9 पंखुड़ियां होती है। एक तरफ की जो पंखुड़ियां है वो पवित्र आत्मा के फलों को दर्शाती है। इसका मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति उन फलों में प्रकट करता है, उन फलों में बहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। लौकी कद्दू के फल की बात नहीं हो रही है, आम जाम की फल की बात नहीं हो रही है। फल लाने का मतलब है वो फल जो गलातियों 5वें अध्याय के 22 और 23 पद में लिखे हुए हैं, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, धीरज, संयम वगैरह वगैरह। इन फलों की बात हो रही है। उन फलों को अपने अंदर से पैदा करना है और दूसरों के लिए ऑपरेट करना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको यदि किसी ने अन्याय किया है तो उस अन्याय को सहन करो, इसका मतलब ये नहीं है। उसके लिए भारत का कानून है, कानून को कानून की रीति से जाओ, अन्याय को सहन मत करो। यदि आप अपने क्षेत्र में, अपने लेवल में राइट हो तो वो आपको अधिकार मिलता है, क्योंकि हम एक प्रकार से संसार में है। संसार में हो तो संसार के साथ संसार का बर्ताव करो, पर गालियां देने के रूप में नहीं, लड़ाई झगड़ा करने वाले के रूप में नहीं, न्याय रूप में उसको काम में लाओ। उसके लिए हमारे पास न्याय है। यदि आप न्याय में बिल्कुल फिट बैठते तो उसके लिए लड़ो, परंतु पवित्र आत्मा के रूप में अपने आप को तैयार भी करो। कबूतर, सब लोग बोलेंगे कबूतर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कबूतर के नहीं, पवित्र आत्मा। दूसरा विंग पे आते हैं। दूसरे तरफ का जो विंग है जिसमें 9 पंखुड़ियां पाई जाती है, वो पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को दर्शाती है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान, 9 वरदान अर्थात पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 8 से 12 वचन लिख लीजिएगा जल्दी से। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 8 से लेकर के 12, वहां पर 9 वरदानों की बात रखी हुई है। कभी प्रभु ने चाहा तो इस 9 वरदानों का एक आध बार हम सेमिनार रखेंगे और उस सेमिनार में 9 वरदान हम आपको पढ़ाएंगे कभी। अभी समय नहीं है, नहीं तो 9 वरदान पढ़ाने में 2 दिन लग जाएंगे। यह 9 वरदानों की चर्चा। नंबर 1 जरा पढ़ देते हैं फटाफट, देखो लिख लो। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, बुद्धि का वरदान मिलता है। नंबर 1। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार, उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। नंबर 2 ज्ञान का वरदान। किसी को उसी आत्मा से, उसी आत्मा के द्वारा विश्वास का वरदान। और किसी को उसी
आत्मा के द्वारा उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया चंगा जाता है। करने का वरदान नंबर 4, और किसी को सामर्थ के काम करने की और किसी शक्ति, को आश्चर्य कर्म करने का वरदान नंबर 5, और किसी को भविष्यवाणी और की, भविष्यवाणी करने का वरदान नंबर 6, और किसी को आत्माओं की परख, और नंबर 7 आत्माओं की परख का वरदान डिसर्निंग स्पिरिट। यस। और अनेक प्रकार की भाषा, और नंबर 8 सॉरी नंबर 8, हाँ नंबर 8 अनेक अनेक प्रकार की भाषा, और भाषा, अन्य भाषा, हाँ। और किसी को भाषाओं का अर्थ और बताना। नंबर 9 भाषाओं के अर्थ का वरदान, अन्य भाषा का वरदान नंबर 8 और अन्य भाषा के अर्थ का वरदान नंबर 9। ये 9 वरदान है। पवित्र आत्मा के एक और 9 फल है, तो पवित्र आत्मा के दूसरी ओर 9 वरदान है। अर्थात दोनों विंग मिलकर के जब चलते हैं तभी ये कबूतर उड़ता है। आप मसीह लोग, जो लोग कबूतर के समान पवित्र आत्मा के वरदान को अपने अंदर पाए हुए हैं, ये पवित्र आत्मा का वरदान आपको ऊपर की ओर उड़ाता हुआ लेके जाएगा, ऊपर की ओर उठाएगा। जानते हो कब? नंबर 1, जब आपके पास पवित्र आत्मा के फल होंगे, गलातियों 5 अध्याय 22-23 के अनुसार। जब एक और आपके पास में फल होंगे और दूसरे विंग की ओर आपके पास वरदान बहना चालू हो जाएंगे, वरदान बहना चालू हो जाएंगे, तब पवित्र आत्मा आपको ऊपर 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 उठाता चला जाएगा। तब परमेश्वर का वो वचन कंप्लीट हो जाएगा कि परमेश्वर घोड़े पर से उठाकर अधिपतियों के संग बिठा देता है। हालेलुया। अपन बोलते हैं प्रभु जी, अपन तो रोज दुआ करते हैं, प्रभु हमको क्यों अभी भी गरीबी पाई जाती है, अभी भी अपन क्यों प्रभु ये सताते हैं। हम तो हर संडे रविवार चर्च में भी जुड़ते हैं, ताली बराबर बजाते, पादी साहब का आशीर्वाद भी ले लेते हैं, दुआ भी जरूर कराते, घर का भूत भी भगा देते हैं। अरे हाँ न रे बाबा, लेकिन फल है क्या? प्रभु जी कहते हैं फल है क्या? विश्वासी जीवन के अंदर काम मात्र का विश्वास कर लेना हमें सब कुछ नहीं देता, पर उस विश्वास के साथ हमारे जीवन के अंदर जो क्रियाएं आती है, जो कर्म हमारे होते हैं, वो कर्म जब हमारे पवित्र आत्मा के 9 फलों के साथ जब जुड़ जाते हैं, तब हमको वरदान भी देना चालू करते हैं। जब वरदान हमारे द्वारा बहने लगते हैं, तब दोनों के दोनों विंग से हम उड़ना चालू करते हैं, और दोनों विंग से जब हम उड़ने लगते हैं, तब बाइबल का परमेश्वर हमको ऊपर की ओर उठाना चालू कर देता है। तब घोड़े पर से उठाकर अधिपतियों के संग बिठा देता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको हर एक भली बातों से परमेश्वर आशीषित करेगा। हर एक ऊंची ऊंची उत्तम उत्तम पदार्थ आप खाने पाओगे। हर एक उत्तम आशीषों से परमेश्वर तृप्त करता चला जाएगा, परंतु उसके लिए हमारे दोनों विंग है क्या? अब बहुत सारे लोग देखो ना, एक बड़ी दुआ करते, प्रभु चंगाई का वरदान दे दो, चंगाई का वरदान दे दो, चंगाई का वरदान दे दो। कुछ लोग ऐसा दुआ करते हैं, प्रभु जी हमको ना भविष्यवाणी का वरदान दे दो, भविष्यवाणी का वरदान दे दो, भविष्यवाणी का वरदान दे दो। फलाना आदमी भविष्यवाणी करता, मैं भी करने पाऊँ। प्रभु फुलाने समाऊंगा, भविष्यवाणी का वरदान दे देगा तो। अरे हाउ न रे बाबा, अचार डालेगा वरदान का? क्या अचार डाल करके क्या करोगे उसको? प्रभु जी कहते हैं बेटा, एक तरफ यदि तू 9 फलों में बहने लगा तो ये वरदान अपने आप काम करेंगे, वरदान अपने आप काम करेंगे। पुराने नियम में जो महायाजक होता था, ध्यान से दोस्तों सुनो, पुराने नियम में जो महायाजक होता था, और ये जब महायाजक महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था तो उसको एक बागा पहनना पड़ता था, एक कपड़ा। उसके कपड़े का एक घेरा जो होता था, गाउन, गाउन कहते हैं उसको, जो गाउन का आसपास का जो घेरा होता था, उसमें मालूम उसके अंदर ना 9 अनार होते थे, पीतल के 9 अनार लगे हुए होते थे, और 9 अनार के बीच में 9 घंटियां लगी होती थी। तो वो घंटियां पीतल के अनार से, अनार का फल, अनार के जैसे फल होता था, इसलिए उसको अनार कहते थे, वो पीतल का होता था। और वो घंटियां जैसे वो टकराती थी अनार से तो आवाज करती थी, रहती थी, आवाज करते रहती थी, टन टन बजती रहती थी, क्योंकि याजक उस समय चलते रहता था महापवित्र स्थान में परमेश्वर की सेवा कार्य करने के लिए। जैसे वो प्रवेश करता था वो चलता हुआ होता था, और ये 9 अनारों से 9 घंटियां एक दूसरे से टकरा करके बजा करती थी।
तो इधर बाहर आंगन में खड़े लोग, लेवी लोग समझ लेते थे कि याजक अभी जिंदा है। और यदि घंटी की आवाज बजना बंद हो जाए तो याजक समझ लेते थे कि बोले हमारा महायाजक गया। क्योंकि यदि वहां कोई चूक हो जाती थी, गलती हो जाती थी, तो महायाजक वहीं पर मर जाता था, मर जाता था। फिर कोई व्यक्ति उस पवित्र स्थान में घुस तो नहीं सकता, तो उसकी कमर के अंदर एक बड़ी रस्सी बंधी होती थी। आज भी देखो मेनलाइन चर्च में बड़े फादर लोग कमर में एक रस्सी बांधते हैं, पर पुराने नियम का महायाजक कमर में जो रस्सी बांधता था बहुत लंबी वाली रस्सी होती थी, वो छोटी सी नहीं होती थी। लंबी रस्सी इस बात के लिए होती थी कि यदि महायाजक गया तो लेवी लोग उसको रस्सी को खींच करके उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालते थे, क्योंकि उनको महापवित्र स्थान में घुसना मना था। पता नहीं ये रहस्य आपको पता है कि नहीं पता है, परंतु फिर भी जानकारी के लिए जरूरी है आपके लिए। ओके, कहने का मतलब यह है, ये जो 9 फल जो थे अनार के, ये पवित्र आत्मा के 9 फलों को दर्शाते हैं, और वो जो 9 घंटियां थी पवित्र आत्मा के वरदानों को दर्शाते हैं। अर्थात 9 फलों से 9 घंटियों का टकराना, जब दोनों आपस में टकराते हैं तब तक महायाजक जिंदा है। यदि दोनों का टकराना बंद, आवाज बंद, तो महायाजक गया। एक मसीही व्यक्ति, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति जब तक फलों में और वरदानों में बहता चला जाता है तब तक तो मसीह जीवन उसके अंदर में है। जिस दिन पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा की घंटियां दोनों की आवाज उसके अंदर से बंद हो गई, इसका मतलब है मसीही जीवन गया, मसीही जीवन गया। नामधारी क्रिश्चियन जय जय यीशु प्रभु की, हालेलुया, क्या बता रहे, ढोल की भी आवाज नहीं आती, फटी आवाज से गाना जरूर गा रहे हैं, परंतु उसमें ऊपर जाने वाली आवाज नहीं है। मसीह जीवन नहीं है, वो कामपुरता जीवन है, वो रूढ़िवादिता जीवन है, वो ट्रेडिशनल लाइफ है। हम नामधारी क्रिश्चियन बन जाते नहीं जी, हम तो यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, परंतु उस भक्ति के पीछे जो मसीही जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाना वाला होना चाहिए, वो जीवन हमारे अंदर में नहीं होता। और वही वो जीवन है जिसकी चर्चा पवित्र आत्मा परमेश्वर करते और कहते हैं, उस जीवन को अपने अंदर में लेकर के आओ, उस जीवन को लेके आओ। और वो जीवन कहाँ मिलता है? पवित्र आत्मा के दोनों विंग में छुपे हुए हैं। पहला विंग पवित्र आत्मा के 9 फल, दूसरा विंग पवित्र आत्मा के 9 वरदान। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, है ना, दोनों विंग में छुपे हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? मैं पवित्र आत्मा का पहला रूपक कबूतर में खड़ा हूं। पहला रूपक कबूतर, और कबूतर के क्वालिटी, क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का रूपक कबूतर के रूप में चुना? पहला नंबर 1, उसके अंदर पित्त यानी कड़वाहट नहीं होता। नंबर 2, वह पवित्रता का सूचक है। नंबर 3, उसके दोनों विंग होते हैं। एक विंग जो होती है पवित्र आत्मा के 9 वरदान, और दूसरा जो विंग है पवित्र आत्मा के 9 फलों को दर्शाता है। नाउ नंबर 4, कबूतर का यदि आप झुंड को देखोगे ना, तो पूरे झुंड के साथ वो दाना खाता है। कबूतर का झुंड देखना, एक झुंड में होता है, और एक ही झुंड में होकर के वो दाना खाएंगे, बीज खाएंगे, फल खाएंगे। कोई भी बीज दे दो, गेहूं का दाना डालो, कुछ भी डालो, खाएंगे। कौवा कभी ऐसा नहीं खाता। कौवे को तो मिल जाए ना तो उठाया और भाग, दूसरी जगह भाग जाएगा और वहां खाएगा। वो एक साथ कभी नहीं खाता। इसका मतलब कबूतर स्वार्थी और लालची नहीं होता। कबूतर स्वार्थी और लालची नहीं होता। एक मसीही व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, वो कभी स्वार्थी और कभी लालची नहीं होता। नंबर 4, स्वार्थ और लालच ये बुरी बला है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, लेने से देना भला है, देना भला है। पौलुस कहते हैं, मैंने कभी किसी वस्तु का लालच नहीं किया। रुपयों का लालच सब वस्तु की बुराई का जड़ है। शॉर्टकट में पैसा कमाया जाने वाला पैसा कहीं न कहीं बुराई को लेकर के आता है। मेहनत से कमाएंगे वो हमारे लिए आशीषित होता है। हालेलुया। कबूतर के अंदर स्वार्थ और लालच नहीं होता, सब मिल बांट के खाते हैं।
जितने भी दाने आ जाए, सब कबूतर को, किसी को 2 दाना मिला, किसी को 4 मिला, किसी को 3 मिला, कोई बात नहीं, बोले खा ले। एक कबूतर जहां पर यदि दाना चुग रहा होगा, यदि दूसरा कबूतर उसके पास आ जाए तो ये कबूतर कहता है अच्छा तेरे को भूख लगी है, तेरे को ज्यादा खाना है, चल कोई बात नहीं, मैं यहां से हट जाता हूं, चल तू खा ले। ऐसा बोलकर वो कबूतर दूसरी तरफ हट जाता है और वो अपने साथी को खाने देता है। इसका मतलब है कबूतर कभी भी सेल्फिश नहीं होता, कबूतर के अंदर स्वार्थ और लालच नहीं होता। इसलिए पवित्र आत्मा का रूपक कबूतर को चुना गया है। हालेलुया। नंबर 5, कबूतर हमेशा एक ही झुंड में रहता है। अब देखना, कभी कभी भी देखना, एक झुंड में रहता है। कौवा कभी एक झुंड में नहीं रहता, मुर्गी भी कभी एक झुंड में नहीं रहती। कोई भी पक्षी, कोयल को ले लो, कोई और पक्षी को ले लो, कोई भी पक्षी को लो, एक झुंड में दिखाई नहीं देगा, एक झुंड में नहीं दिखाई देगा। हाँ, एक पक्षी है जिसका नाम है उकाब, वो झुंड में नहीं रहता, परंतु उकाब हमेशा मेल और फीमेल दोनों एक साथ रहते हैं। पता नहीं ये बात आपको पता है कि नहीं पता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा था कि सर स्कूल आप ईगल कब शुरू करोगे, उकाब की पाठशाला शुरू करने वाला मैं, पर उसके लिए मुझे समय है। मैं चाहता हूं उसके लिए इंटरनेट बहुत तगड़ा हो, वो कम से कम 3 दिन समय जाएगा उकाब के ऊपर। उकाब हमारे व्यक्तिगत जीवन में, उकाब हमारे पारिवारिक जीवन में, और उकाब हमारे सेवकाई जीवन में। 3 दिन कंप्लीट लगेंगे मुझको उकाब के ऊपर बोलने के लिए, पर उकाब फिर भी खत्म नहीं होगा। इतना उकाब का रहस्य मैं बांटना चाहता हूँ, परंतु वो स्कूल के रूप में होगा, उसका बाकायदा फीस होगा। वो फुकट के चंदन घिसमेरे नंदन वाले लोग वहां पर ऐड नहीं हो पाएंगे, केवल वही लोग ऐड होंगे जो जिनका फीस आएगा। क्योंकि वह कीमती सब्जेक्ट है, करोड़ों अरबों का सब्जेक्ट है, इसलिए उसका फीस होगा। ध्यान से सुनेगा, अभी बाकायदा फीस के साथ उसको पढ़ाया जाएगा, भले कम लोग हो कोई बात नहीं। वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं होगा, फ्री में सिखाया ही नहीं जाएगा। मेरी एक आदत है, मैं किसी चीज को फ्री में बहुत ज्यादा नहीं बांटता। जो फ्री वाली चीजें हैं ना, उसी को मैं फ्री में बांटता हूँ, पर जो अनमोल चीजें उसको मैं फ्री में इसलिए नहीं बांटता क्योंकि फ्री में दी जाने वाली चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको लोग इधर से सुन के इधर से फेंक देते हैं। पर जब कोई व्यक्ति उसके लिए पैसा खर्च करता है, उसको जिंदगी भर याद रखता है कि मैंने इसके लिए कीमत दिया था। ये मैंने अपने गुरु से सीखा और इसलिए मैं उसको फॉलो करता हूं। फ्री में कभी किसी को कोई चीज नहीं देना, उसको जरूर कोई न कोई उससे लो, तो उसको जिंदगी भर याद रहता है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए। कबूतर नंबर 1, उसके अंदर पित्त यानी कड़वाहट नहीं होता। नंबर 2, वह पवित्रता का सूचक है। नंबर 3, उसके 2 विंग होते हैं, एक फल 9 फल और दूसरा 9 वरदान को दर्शाता है। नंबर 4, उसके अंदर स्वार्थ और लालच नहीं होता। नंबर 5, वह अपने ही झुंड में रहता है, किसी दूसरे के झुंड में नहीं रहता। ध्यान से सुनो मेरी बात, कबूतर कबूतर के ही झुंड में रहता है। कबूतर कभी भी कौवे के झुंड में बैठकर के दाना नहीं खाता, वो अपने ही झुंड में रहता है। बाइबल हमको क्या सिखाती है, विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता, विश्वासी और अविश्वासी का क्या रिश्ता। उजियाले और अंधकार की जैसे कोई संगति नहीं है, ऐसे ही एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की संगति अविश्वासी लोगों के साथ नहीं है। हमारा अविश्वासियों से रिश्ता समाप्त हो चुका है, उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, रास्ते में मिले तो सैल्यूट जरूर करे, नमस्ते जरूर ले, बातचीत करे, दोस्ती वहीं तक रखे, सीमित दोस्ती रखे। हाय हेलो जी, कैसे हो, क्या हो जी, आओ जी, बैठो जी, चाय पानी पियो जी, अपने घर को जाओ जी। परंतु ओरिजिनल संगति हमारी मसीही लोगों के साथ होनी चाहिए। पवित्र व्यक्ति पवित्र लोगों के साथ ही संगति करता है। कबूतर कबूतर के साथ ही संगति करता है। लिसन मी केयरफुली, वह कभी मुर्गी के झुंड में नहीं बैठता, कभी कौवों के झुंड में कभी नहीं बैठता, वो अपने पवित्र लोगों के साथ ही संगति करता है, जिसे कहते हैं संगति का असर। एक मसीही व्यक्ति भी, कौन से नंबर पे थे हम बेटा, पांचवा नंबर है। हाँ, 5वां नंबर है संगति।
और उसको कहते हैं पवित्र संगति या पवित्र लोगों के साथ संगति। अपने ही झुंड में संगति करना सीखो। जो व्यक्ति कभी भी सच्चे मसीह लोगों के साथ संगति नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं सांसारिक गंदगी उसके अंदर बनी ही रहती है। कहीं ना कहीं गंदगी उसके अंदर से निकलेगी ही निकलेगी। वह सांसारिक आदतों से भरा पड़ा रहेगा, उसके ब्लड के अंदर सांसारिक बातें निकलती रहेगी। आए 2-4 दिन के अंदर कहीं न कहीं लड़ाई, कहीं न कहीं झगड़ा, कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम, फिर वो प्रॉब्लम, फिर ये पटका पटकी, फिर वो। ये पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है। यदि मसीहत के अंदर लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम कहीं न कहीं आ रही है, मुझे कहने दो, कहीं न कहीं आप पवित्र आत्मा से कोसों दूर है। ये मत सोच लेना कि मैं अन्य भाषा बोलता हूं इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं। जी नहीं, मैं आऊंगा सब्जेक्ट पवित्र अन्य भाषा के ऊपर बाद में। मैं लगातार होली स्पिरिट के बाद अन्य भाषा में मैं आने वाला हूं। जिन लोगों ने अन्य भाषा का वरदान नहीं पाया है उनके लिए मैं यहाँ से दुआ करूंगा ताकि लोग अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त कर सके, वो अन्य भाषा बोल सके। बट अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अन्य भाषा बोलता हूं इसलिए पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता उसके स्वभाव से पहचानी जाती है। हम कबूतर के स्वभाव से कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा को देखना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सीना ठोक करके बोले मैंने पवित्र आत्मा पाया, लेकिन स्वभाव तो नजर आता नहीं। दिमाग के अंदर तो खुरापाती विचार, चालाकी और होशियारी भरे विचार दिमाग के अंदर रहते हैं। कहाँ से टंगड़ी मार करके किसको अपन तोड़ गिराए, कहाँ से क्या कर ले, कौन सी बात लाए, कहाँ अलगाववाद पैदा कर दे, ये दिमाग के अंदर फितरती विचार यदि आए हुए हैं, मुझे कहने दो मसीह लोग अभी भी पवित्र आत्मा से कोसों दूर है, कोसों दूर है। सत्य का आत्मा अभी तक हमारे अंदर नहीं आया, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति का स्वभाव मसीही स्वभाव से जाना जा सकता है। यदि उसके अंदर पवित्र आत्मा रूपी ईश्वरीय स्वभाव यदि नहीं देखा जाता, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा अभी तक उसके अंदर आया नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ नंबर 6 कबूतर की 7 बातें बताऊंगा। छठवीं बात, प्रेज गॉड। कबूतर की चाल और कौवे की चाल में जरा अंतर देखना आप। कौवा दोनों पैर से देखना, कौवा मेरी तरफ देखो तो, कौवा जो होता है ना दोनों पैर से ऐसा 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 फुदक करके चलता है ऐसा। और कबूतर जो होता है ना, एक पैर रखेगा, फिर दूसरा पैर, फिर तीसरा पैर, फिर ऐसा एक एक पैर रख के चलता है कबूतर। कभी बारीकी से देखना उसकी चाल को। कबूतर की जो चाल जो होती है बड़ी शालीनता वाली चाल होती है, सभ्य चाल होती है, बहुत ही अनुशासित चाल से चलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा चल रहा है, वो राजाओं की सी चाल चलता है। पर कौवा फुदक करके चाल चलता है, मतलब चुगली करने वाली चाल, धोखाधड़ी करने वाली चाल, अपवित्र चाल, क्या बोले और गलत चाल। ये चाल चलन को दर्शाता है। मसीह लोग राजाओं के समान चलना चाहिए। हमारी चाल बिल्कुल राजाओं के समान। हम साधारण लोग नहीं है, हम राजाओं के घराने के लोग हैं। उनकी चाल राजाओं की सी होती है, उनका जीवन राजाओं का सा होता है, उनकी आवाज राजाओं की सी होती है, उनकी बातें राजाओं की सी होती है, उनके सोच, उनके विचार, उनका देखना, उनका चलना, उनका उठना बैठना बड़े टाइप का होता है, राजाओं के घराने का सा होगा। दूर से देखें लोग आपको तो कहेंगे कोई बड़ा आदमी लगता है, कोई बड़ा आदमी लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई बड़ा आदमी लगता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार मुंबई में एक व्यक्ति मुझको मिला, तो ऐसे ही नमस्तेकार जी, कहाँ रहते हो जी, वगैरह वगैरह बात हुई। तब उस व्यक्ति ने मुझको पूछा आप कहाँ रहते, तो मैंने कहा मुंबई। बोले अच्छी बात। तो वो व्यक्ति दूर का था, शायद यूपी या बिहार से, कहाँ से था आइडिया नहीं, पर कोई बाहर का था। तो मुझको उसने बोले मुंबई में तो सब बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। मैंने कहा जी नहीं, ये सत्य नहीं है। बोले नहीं, मुंबई में बोले हमने सुना सब बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। मैंने कहा भाई साहब, मुंबई में जितने भी लोग पैदा हुए वो छोटे ही पैदा हुए हैं, बच्चे ही पैदा हुए हैं।
1 किलो 1.5 किलो के, कोई भी बड़ा पैदा नहीं हुआ। बोला आपको ऐसा किसने बोला? एक ही था जो बड़ा पैदा हुआ, और वो है यीशु। वो है यीशु। बाइबल कहती है बचपन से ही वो राजाओं का सा था, क्योंकि ज्योतिषी लोग जब उसको दान देने के लिए आए थे तो उसको सोने की भेंट लेकर आए थे। वो राजाओं का सा था। जब ज्योतिषी लोगों ने वो हेरोदेस राजा को पूछा, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, तो हेरोदेस घबरा गया। बोले मेरी गद्दी बोले खतरे में, इससे पहले कि मेरी गद्दी वो छीन ले, बोले 2 साल के बच्चों का सिर ही कटवा डालो। बाइबल कहती केवल एक ही था जो राजाओं के समान पैदा हुआ, बड़ा पैदा हुआ, वो है यीशु। हालेलुया। और हम उसी की संतान है, हम उसी यीशु के बेटे हैं, हम उसी परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए हमको वो बाइबल का परमेश्वर कहता है राजाओं का वो राजा, मतलब हम तमाम राजा और हम राजाओं का वो राजा। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। हम राजाओं का वो राजा, इसका मतलब है पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति राजाओं का सा जीवन जीता है। हमारी चाल राजाओं की सी, हमारा बैठना राजाओं का सा, हमारी बातें राजाओं की सी, हमारा देखना राजाओं का सा, हमारा खाना भी राजा का सा होना चाहिए। हम छोटे घराने के लोग नहीं है, हम बड़े घराने के लोग हैं। हम में से कोई भी गरीब घराने का व्यक्ति नहीं है, हम राजाओं के घराने के व्यक्ति है। बोलो यीशु प्रभु की जय। यह है कबूतर की चाल। नाउ नंबर 7 बता के समाप्त करने वाले हैं। 7वीं बात, कबूतर की 7वीं क्वालिटी। बड़े ध्यान से यदि आप कबूतर को देखेंगे ना, तो उसकी आंखों को देखना, उसकी आंखें ऐसी लगती बड़ी गीली गीली, ऐसा लगता है अब छलकी कि तब छलकी। उसकी आंखों में गीलापन होता है, उसकी आंखों में नमी होती है। उसका जो आंखें जो होती है बड़ी गीली होती है, ऐसा लगता है अब छलकी कि तब छलकी। ऐसा लगता है टप से बिल्कुल एक बूंद पानी उसकी आंखों से टपक जाएगा, ऐसा लगता है। बहुत ध्यान से देखना, उसकी आंखों के एकदम गीली गीली नमी, बिल्कुल ऐसा लगता पानी से भरी हुई आंखें दिखेगी। ऐसी आंखें किसी भी पक्षी की दिखाई नहीं देती। केवल कबूतर ही एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें बहुत ही गीली नजर आती है, एकदम गीली गीली आंखें होती है, पानी से भरी हुई, पानी से भरी हुई। ये पानी किस बात को दर्शाता है? ये एक टूटे हुए हृदय को दर्शाता है। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति का हृदय हमेशा टूटा हुआ होता है, और इसलिए बाइबल कहती है वो टूटे हुए मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानता। वो टूटे हुए मन की प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। और कई बार जब मसीह लोग प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना इसलिए पावरफुल नहीं होती क्योंकि उनकी प्रार्थना में आंसू नहीं होते। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है भला होता कि मेरा सर, यिर्मयाह 9:1 में लिखा है, भला होता कि मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। यिर्मयाह 9:1 में ऐसा लिखा है, भला होता कि मेरा सिर, पढ़ो भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। यह टूटा हुआ हृदय। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आता है, और ऐसा व्यक्ति जब अपने पवित्र आत्मा परमेश्वर से जब प्रार्थना करना चालू करता है, उसकी प्रार्थनाओं में टूटापन होता है, उसका हृदय टूटापन होता है, उसकी आवाज में दर्द होता है, उसकी आवाज में कसक होती है, पीड़ा होती है। और जब वो पीड़ाओं के साथ जब वो प्रार्थना करता है, उसकी आंखें छलक जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसको कहते हैं आंसुओं के साथ की जाने वाली प्रार्थना। ये कबूतर का 7वां रूपक है। हालेलुया। एक कबूतर यानी पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति की जो प्रार्थना है वो टूटे हुए हृदय से होती है, एकदम टूट जाता है और वहां से वो प्रार्थना करता है।
और ऐसी की जाने वाली प्रार्थनाओं के द्वारा वह छलक जाती है उसकी आंखें, वो रोने लगता है। वो इसलिए नहीं रोता कि बड़ी दुख उसके ऊपर है, वो इसलिए नहीं रोता कि बड़ी समस्या उसके ऊपर आ गई, परंतु पवित्र आत्मा आहे भर भर कर उसको बयान से बाहर प्रार्थना करना सिखाता है। रोमियो 7:26, रोमियो 8:26, रोमियो 8:26 वहां लिखा है, हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए हमें नहीं मालूम, परंतु पवित्र आत्मा स्वयं आहे भर भर कर बयान से बाहर हमें प्रार्थना करना सिखाता है। कैसी वाली प्रार्थना करना सिखाता है? वहां लिखा है आहे भर भर कर। प्रभु बड़ी भारी समस्या है इसलिए मैं रो रहा हूं, तो ऊपर वाला बोलता रिजेक्ट। समस्या के कारण मत रहो, परंतु पवित्र आत्मा का प्रेम जब हमारे हृदय के अंदर में आता है, वो अपने आप हमारे हृदय को तोड़ता है। हमारे हृदय से टूटी हुई आवाज आती है, हमारे हृदय के अंदर से एक पीड़ा वाली आवाज अपने आप निकलेगी, और वो पीड़ादायक आवाज जो होती है वो हमारे हृदय को तोड़ती हुई आंसुओं के साथ में दुआ करती है। और जिस दिन एक व्यक्ति दिल को तोड़ करके किसी के लिए दुआएं मांगता है, समझ लो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के वो प्रार्थना कर रहा है, और ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख पहुंचती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, पवित्र आत्मा का पहला रूपक कबूतर। हम कबूतर के ऊपर है ना? कबूतर, हमने 7 चिन्ह कबूतर के देखे। नंबर 1, उसके अंदर कड़वाहट नहीं होती। नंबर 2, वह पवित्रता का गुण, कितना साफ सुथरा लगता है। जब देखो ना उसको, ऊपर से आप पकड़ लोगे, गोद में रख लोगे, जेब में रख लो, उसको बगल में ऐसा पकड़ के रख लो, आपको गंदगी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसको थोड़ा बदबू आ रही होगी, ऐसा नहीं लगेगा। ऊपर से देखते ही बड़ा चिकना लगता है, एकदम बड़ा साफ सुथरा लगता है, वो पवित्रता का सूचक है। नंबर 3, उसके 2 विंग होते हैं, 9 फल इधर और 9 वरदान इधर। नंबर 4, उसके अंदर स्वार्थ और लालच नहीं होता। नंबर 5, संगति, वह अपने ही झुंड के अंदर संगति करता है, पवित्र लोगों के साथ संगति करना सिखाता है। और नंबर 6, चाल चलन, उसकी चाल राजाओं के समान होती है, राजाओं के समान होती है। और नंबर 7, वह नम्र होता है, टूटा हुआ होता है, छलक जाए, वह बिल्कुल एक बड़ा प्रेम करने वाला प्रतीक होता है। ऐसा नम्रता होती, छोटा बन जाना, आंसुओं का छलक जाना मतलब नम्रता, छोटापन, टूट जाना उसको दर्शाता है। प्रार्थनाओं में अपने आप को तोड़ देना उसको दर्शाता है। बुद्धि से की जाने वाली प्रार्थना और आत्मा से की जाने वाली प्रार्थना में बहुत बड़ा अंतर है। जो आत्मा से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना पावरफुल होती है, उसकी प्रार्थना में टूटापन होता है, वह कसक होती है, पीड़ा होती है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन जो बुद्धि से प्रार्थना करता है वो यहाँ से करता है, यहाँ से दिमाग से, प्रभु ये कर देना, वो कर देना, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, ये सब यहाँ से जब अंदर से निकलती है, आत्मा के अंदर से प्रार्थना निकलती है, उसकी अतड़ियाँ ऊपर आने लगती है, अतड़ियाँ ऊपर आती है, क्योंकि वो अंदर से प्रार्थना करता है। पेट से प्रार्थना करो, पेट से, इधर से मत करो, उत्तर प्रदेश से मत करो, मध्य प्रदेश से दुआ करो, अंदर से। उत्तर प्रदेश से की जाने वाली प्रार्थना वो बुद्धि की प्रार्थना है, वो शैतान उसको यूं पकड़ता है, बोलता फू, उसको खत्म कर देता है। पर जब अंदर से यानी मध्य प्रदेश, इधर से जो प्रार्थना होती है अंदर से, वो प्रार्थना पावरफुल होती है, उसमें टूटापन होता है, उसमें एक पीड़ा होती है, उसमें कसक होती है। नम्रता के साथ की जाने वाली प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना होती है। बोलो यीशु प्रभु की, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज हमने पवित्र आत्मा का एक ही रूपक देखा और वह है कबूतर, वह है कबूतर। अभी पवित्र आत्मा का रूपक समाप्त नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के 7 रूपक है। आने वाले रविवार से फिर मैं दूसरे रूपक के विषय में आपके साथ बातचीत करूंगा। लंबा सब्जेक्ट चलते रहेगा, ठीक है? बहुत अच्छा, टीचिंग प्लस मैसेज, मैसेज प्लस टीचिंग दोनों एक साथ आपके लिए है। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करें, आपकी आंखें खोले
और आपको समझने बूझने के लिए अद्भुत शक्ति प्रदान करें और आप कबूतर के समान पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करने पाएं, ताकि जिस कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा यदि हमारे जीवन के ऊपर उतरा हुआ है, तो उस कबूतर के लक्षण, उसके चिन्ह, उसका स्वभाव, उसकी क्वालिटी हमारे जीवन के अंदर दिखाई दे। उसी का नाम मसीहत का जीवन है, उसको कहते हैं मसीही जीवन। यदि कबूतर के समान वो स्वभाव, उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषताएं, उसके गुण यदि हमारे अंदर दिखाई नहीं देते, मुझे कहने दो, सत्य पवित्र आत्मा से ऐसा व्यक्ति करोड़ों कोसों दूर है, कोसों दूर है। हम नाम जरूर पवित्र आत्मा का जानते हैं, हम पवित्र आत्मा के नाम से ताली बजा सकते हो, पवित्र आत्मा के नाम से चर्चाएं कर सकते हो, संदेश दे सकते हो, लेकिन यदि वो गुण आपके अंदर में नहीं है, हम पवित्र आत्मा से अभी भी दूर है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आने वाले समयों में जिन संदेशों को मैं आपको देने जा रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्णता का जीवन जिए। और आने वाले समय में हम पवित्र आत्मा के लिए दुआ भी मांगेंगे, फिर अन्य भाषा के लिए भी दुआ मांगेंगे, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन को कंप्लीट करे और उसकी परिपूर्णता में होकर एक सही मसीह जीवन जिए, और उस मसीह जीवन के आधार पर परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष प्रदान करने पाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर मैं अपने संदेश को विराम देता हूँ और आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। रबाना सखानामा सिखिनीति खललाखी रखोता खंदनमा रिदना सखी नक्तो खललथी रलरबा शब्दनमा रिदनमाति खंदना तखी खंदन खोदी नत्रलरबा। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद प्रभु। बाइबल के आधार पर हम 7 रूपक पवित्र आत्मा के देखना चाहते हैं। उनमें से आज एक पहला रूपक हमने देखा है प्रभु, और वो है कबूतर। वो है कबूतर। आज हम इस कबूतर को अपने जीवन के अंदर महसूस करना चाहते हैं, शब्द ज्ञान के आधार पर नहीं राजा, वरन आत्मिक अनुभव के आधार पर। जो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतरा, उस कबूतर के गुण यदि हमारे अंदर दिखाई देते हैं स्वामी, उससे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर में है। मैं उस पवित्र आत्मा को प्राप्त कर चुका हूँ। यदि वो गुण, उसकी विशेषताएं, उसकी क्वालिटी, उसका स्वभाव हमारे अंदर में नहीं दिखता है, प्रभु हम कैसे कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर निवास करता है। खुदा बाप, पवित्र आत्मा के 7 रूपक आपके बच्चों को बांटना चाहता हूं, परंतु आज पहले रूपक में ही हम काफी लंबा पिता परमेश्वर चल गए। इसलिए हे पवित्र आत्मा, आज जो कबूतर के नाई हमने एक पहला रूपक देखा है, आज इस रूपक के नाई पिता परमेश्वर अपने बच्चों को प्रदान कीजिएगा, ताकि वो पवित्र आत्मा सचमुच खुदा बाप कबूतर की नाई हमारे अंदर चला है। हम उस कबूतर के रूप में उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। हालेलुया। रखानमा सखीना तखीता खंदने रखादी खंदा न खाता खलल खोदी नत्रलरमा रिबदनमा शब्दनमादि तखंद खाना न खातीना रिखेत खललथू रलरबदनमा तबावा शब्दनमादि अंदना। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपका तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों के जीवन के ऊपर चमके। सभी लोग आत्मा की गहराई से, दिल की गहराई से अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के सामने टूट जाएं और प्रभु से कहे, स्वामी आज मैंने सत्य पवित्र आत्मा को केवल एक रूप में समझ पाया है प्रभु जी। वो पहला रूपक कबूतर है प्रभु जी। यदि कबूतर के रूप में मैंने पवित्र आत्मा को आज समझा हूं स्वामी, यदि उसका स्वभाव मेरे अंदर में नहीं है, हे प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं पवित्र आत्मा से दूर हूं। पिताजी आज पवित्र आत्मा का ओ प्रभु जी वो अनुभव मेरे अंदर समझ में नहीं आ रहा है स्वामी, मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए। पिता से प्रार्थना करो, हर एक व्यक्ति इस समय प्रार्थना में जुट जाए, अपनी आंखों को बंद करके केवल और केवल प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर के साथ में कहे, मेरे मित्र पवित्र आत्मा, मेरे अच्छे प्रभु जी, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया था कि मैं जाऊंगा और सत्य की आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। प्रभु वो सत्य का आत्मा मुझको चाहिए, उस
सत्य का आत्मा कबूतर की नाई मुझको चाहिए, और कबूतर के जो गुण है प्रभु वो गुण मेरे अंदर से दिखाई दे, प्रभु वो गुण मेरे अंदर से दिखाई दे। यदि मेरे अंदर कड़वाहट पाई जाती है, ईर्ष्या जलसी पाई जाती है, प्रभु उसको दूर कर दो, उसको दूर कर दो, पवित्र आत्मा उसको दूर कर दो। सारी कड़वाहट मेरे अंदर से चली जाए प्रभु जी, मैं प्रेम करने वाला बनूं, मैं आनंद रखने वाला बनूं प्रभु, मैं समझ रखने वाला बनूं। पवित्र आत्मा के फल मेरे अंदर से प्रभु जी बहने लगे राजा, मेरे अंदर से भलाई बहने लगे, कृपा बहने लगे, मेरे अंदर से नम्रता, संयम और धीरज और विश्वास और कृपा और भलाई, सारे फल मेरे अंदर से बहने लगे राजा, जिससे कि मैं पवित्र आत्मा के फलों में चलने पाऊं। और प्रभु आपने कहा ये मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे सच्चे चेले ठहरोगे। पिता परमेश्वर, हम उन फलों को लाना चाहते हैं, हमने कबूतर के समान उन फलों को देखा है प्रभु, हम उन फलों में बहना चाहते हैं। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, उन फलों में हम बहना चाहते हैं, उन फलों में हम चलना चाहते हैं। और प्रभु यदि हम फलों में बहेंगे, फलों को हम लाना चालू करेंगे, वरदान भी हमारे द्वारा बहेंगे, वरदान भी हमारे द्वारा बहेंगे। हमें वरदानों के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्वामी, वरन वरदान हमारे अंदर से चमकने लगेंगे, हम उन वरदानों में चमकना चालू कर देंगे। और परमेश्वर अधिपतियों के संग हमको बिठाएगा, वो घोड़े से उठाकर अधिपतियों के संग हमको बिठाएगा। प्रभु हम घोषणा करते हैं, मेरे मित्र पवित्र आत्मा, अपने बच्चों के ऊपर प्रकट हो जाओ, अपने बच्चों के ऊपर प्रकट हो जाओ। मेरे सत्य की आत्मा, आज कबूतर की नाई आओ स्वामी, कबूतर की नाई आओ प्रभु जी, कबूतर का स्वभाव अपने बच्चों के अंदर में उंडेल दो, कबूतर का स्वभाव अपने बच्चों के अंदर उंडेल दो। रखा नामा सखीनाता खा लखोदा हृदय में सबनामिता खलल थी रलरसी न खम्बनाती खलल थे रलरबा शब्द नमादी न तखंद न खोदी खलल थी रबादा नमा तखंद खंद न खे दिखा रखो दिखंद नमा थी अंद नमा। प्रभु जी आपकी सामर्थ बह रही है, आपका अभिषेक बह रहा है, आपका अभिषेक बह रहा है। लोग इस वक्त आपके द्वारा स्पर्श किए जा रहे हैं। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, कबूतर की नाई लोगों के हृदय के अंदर विराजमान हो जाओ, लोगों के हृदय के अंदर प्रवेश हो जाओ, इसी वक्त प्रवेश हो जाओ, इसी वक्त प्रवेश हो जाओ स्वामी। लोग आपके स्वभाव से भर जाएं, लोगों की आंखें गीली गीली हो जाएं प्रभु, उनकी भी आंखें गीली हो जाएं, वो टूटे हुए हृदय से प्रार्थना करने वाले बने प्रभु, उनका मन टूट जाए, उनके जीवन के अंदर पवित्रता आ जाए, वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं में प्रभु आंसुओं का सोता बन जाएं, उनकी आंखें आंसुओं का सोता बन जाएं, उनकी आंखों से पिता परमेश्वर एक पीड़ा निकलने पाए, उनकी आवाज में कसक हो प्रभु जी, उनकी आवाज में पीड़ा हो राजा, और वो बड़ी पीड़ाओं के साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाले बन जाएं, ताकि उनका हृदय टूट जाए, उनके अंदर से प्रभु वो कसक और पीड़ा निकलने पाए, उनकी प्रार्थना ऐसी पावरफुल हो, पीड़ा वाली प्रार्थना पावरफुल हो। बाप आसमानी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, हालेलुया। ओ रखा नामा सिकिरति खंदन खो दिया प्रभु, आपका धन्यवाद और आपका धन्यवाद। आपकी सामर्थ बह रही है, आपकी सामर्थ बह रही है, आपका अभिषेक लोगों के जीवन के ऊपर बह रहा है। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, कबूतर की नाई लोगों के ऊपर आप प्रकट हो रहे हैं, कबूतर की नाई लोगों के ऊपर प्रकट हो रहे हैं, कबूतर की नाई लोगों के ऊपर प्रकट हो रहे हैं। रखाम्बा हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अद्भुत पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, अद्भुत पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। बहो पवित्र आत्मा, बहने लगो पवित्र आत्मा, बहने लगो राजा, सिर्फ कबूतर की नाई बहने लगो प्रभु। मुझे अपने लोगों के अंदर कबूतर का स्वभाव देखना है राजा, उस कबूतर की विशेषताओं को उनके अंदर देखना चाहता हूं प्रभु जी। उनकी चाल राजाओं के समान हो जाए, उनकी चाल राजाओं के समान हो जाए प्रभु। हम गरीब घराने के लोग नहीं है, हम राजाओं के घराने के लोग हैं। हमारी चाल उत्तम चाल हो जाए, हमारी चाल उत्तम चाल हो जाए, राजाओं की सी चाल हो जाए। हम अपने चरित्र में उत्तमान बनने की उत्तमान बने प्रभु जी। हम अपनी चरित्र को पिता परमेश्वर सफलताओं के साथ लेके जाने वाले बन जाए खुदा बाप। हम एक उत्तम चाल के मालिक बने, राजाओं की सी चाल चलने वाले बने, क्योंकि बाइबल कहती यीशु बचपन से ही राजा था, वो जन्म से ही राजा था, वो जन्म से ही राजा था। और हम राजाओं के घराने के लोग हैं प्रभु जी, इसलिए
इसलिए बाइबल कहते राजाओं का राजा, हम राजाओं का वो राजा है, हमें राजा किसी चाल चलने की जरूरत है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब आप हमारे अंदर में है, हमें राजाओं का सा स्वभाव दो, हमें राजाओं का सा स्वभाव दो, हम राजा किसी चाल चलने वाले बन जाए। स्वार्थ और लालच मसीह यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु जी। स्वार्थ और लालच यीशु मसीह के नाम से डिनाय करते हैं। हालेलुया। रबाना सखानामा सिखीती खंदनमा थिया। प्रभु पवित्र आत्मा लोगों की समस्याओं से निपटने के लिए अपनी सामर्थ प्रदान करो, अधिकार दो प्रभु जी। मैं परमेश्वर का दास प्रेरित होने के नाते इसी वक्त जितने भी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे हुए हैं उन सबों के लिए पिता परमेश्वर मैं दुआ मांग रहा हूं। जितने लोग इस समय प्रभु बाद में यूट्यूब में जहां पे देखेंगे, सोशल मीडिया में जितने भी लोग देखेंगे, वो लोग भी जब सुने व्याप आसमानी तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे। प्रभु हम दुआ मांगते हैं तमाम लोगों के लिए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, उन्हें अधिकार दीजिएगा, यीशु के नाम में अधिकार दीजिएगा, यीशु के नाम में अधिकार दीजिएगा। जिनके घरों में समस्याएं पाई जाती है, यीशु मसीह के नाम से समस्याएं निकाल दी जाए। तूफान, आंधी और तूफान, पारिवारिक तूफान मसीह यीशु के नाम से थम जाए। पारिवारिक तूफान यीशु मसीह के नाम से थम जाए। व्यक्तिगत तूफान, व्यक्तिगत समस्याएं, आंधी और तूफान, व्यक्तिगत समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, धन की कमी घटी होने वाली समस्याएं, वो बिजनेस में रुकावट पैदा करने वाली समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से खंडन करते हैं, यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं, यीशु मसीह के नाम से समाप्त कर देते हैं। हालेलुया। रिखा माना सकीनाते खंद न खाती खललथी रलरा सिबे नेमेती नता खंद न खोती खललथी रलरबा शब्द नमादी अंदना। पवित्र पिता परमेश्वर अपने बच्चों का अभिषेक दो, अपने बच्चों का अभिषेक दो। एक ऐसा अधिकार दो राजा, सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम मसीह यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। ऐ तमाम प्रकार की बीमारियों यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आदेश देता हूं। प्रभु प्रत्येक के शरीरों में जिस किसी भी प्रकार की बीमारी पाई जाती है, जहां कहीं भी दर्द पाया जा रहा है, जहां कहीं भी पिता परमेश्वर कोई ऐसा बीमारी का अस्तित्व पाया जा रहा है, जहां कोई गांठ है, कोई भी बीमारी क्यों ना प्रभु स्पर्श करो पवित्र आत्मा। कबूतर के नहीं स्पर्श करो स्वामी, स्पर्श कीजिएगा पवित्र आत्मा। और मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम है हम उन बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं और अधिकार के साथ हम आज्ञा देते हैं, श्रापित बीमारियों यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। मत्ती 8:17 के अनुसार उसने स्वयं तुम्हारी दुर्बलताओं को और बीमारियों को ले लिया। हे पवित्र पिता, इनकी तमाम बीमारियां, तमाम समस्याएं मसीह यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने अपनी सामर्थ के द्वारा और अपने बड़े नाम के द्वारा यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगाई दे दी है, लोगों को चंगाई दे दी है। हम चंगाई की घोषणा करते हैं, हम चंगाई की घोषणा करते हैं, हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, हर एक परिवारों के लिए छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से, पारिवारिक समस्याओं से, व्यक्तिगत समस्याओं से, सेवकाई क्षेत्र की समस्याओं से, धन की कमी की समस्याओं से, ओ बेरोजगारी की समस्याओं से, और पिता परमेश्वर बिजनेस की असफलताओं की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से छुटकारे की घोषणा करते हैं। स्वर्ग खुल जाए मेरे मित्र पवित्र आत्मा, और स्वर्ग से आपका सामर्थ्य हाथ उनके बिजनेस के ऊपर आ जाए, उनके परिवार के ऊपर आ जाए, और अद्भुत आशीष प्रदान कीजिएगा, अद्भुत आशीष प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपको महिमा देते हैं, आदर सम्मान सब कुछ आपको देते हैं। महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया।